गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसएससी के द्वारा एग्जाम जो आयोजित किया गया था उसके बारे में। जो आया था एग्जाम, यह सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुआ था 2024 में, जो 2024 में एग्जाम हुई थी, उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये आपको कौन सा क्लास 1 to 5 में जो आया उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन, और ये आपका रहेगा खोटा का पेपर। तो खोटा का पेपर के लिए जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आप इससे पीवाईक्यू क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। आज का होने वाला प्रैक्टिस है पार्ट 2, जो पार्ट 1 में करवाया था 1 से लेकर 50 तक। 1 से लेकर 50 तक करवा दिए हैं, तो जो नहीं देखे तो वो वाला देख लीजिएगा। आज हम लोग 50 से लेके 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न के बारे में पता रहेगा और आपको सिलेबस के बारे में भी अपडेट रहेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जो कोई 6 to 8 का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये पेपर रहेगा। तो 6 to 8 वाला थोड़ा सा पेपर टफ रहता है और 1 to 5 वाला थोड़ा ईजी रहता है, बट पैटर्न का क्वेश्चन जो रहता है खोटा का लेवल यही रहेगा। और इसके लिए एलिजिबल क्या है, आपका जेटेट का एग्जाम पास होना जरूरी है। तो ये भी याद रखें, जेटेट का एग्जाम पास होना जरूरी है। और या आप बीएड किए हुए हैं, ठीक है, या डीएलएड, ठीक है। तो बीएड या डीएलएड, तो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो उसके लिए भी, और ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो इतना सीन आपके पास है तो आप इसके जेटेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, टीचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, जुआन कविता में कवि केकर बखान करेला। तो बताना जुआन कविता में किसका बखान करता है। पहला, जाव के खेती के बारे में, फौजी के जुआन सब के बारे में, बेस जुआट के बारे में, और एगो गांव के दमोदर जुआन के बारे में। तो किसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है, ये पूछा गया है। तो किसके बारे में, ये फौजी सब के बारे में। तो फौजी जुआन सब के बारे में डिस्कस कर रहा था, फौजी जुआन सब के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 52 में। देखते हैं, इसमें बोलते हैं माटी। माटी कविता में माटी के माने परिच भेल है। तो बताए माटी के माने परिच भेल है क्या होता है। खोजी जुकर माटी, 1 मिनट, चलिए। तो खोजी जुकर माटी, धासना धारक माटी, माय भूमि मृत्यु भूमि, और कुम्हार घर एक माटी। तो बताना माटी कविता में माटी के माने में क्या फरीच भेल है, तो क्या मतलब उसका जिक्र किया गया, तो ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, माय भूज। तो इसका माय भूज मृत्यु भूमि के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, मृत्यु भूमि के बारे में डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखते हैं, सोन माटी मतलब सोन माटी केकर लिखल किताब है। तो पूरा सोन माटी किसके द्वारा लिखा गया है, प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा, प्रोफेसर बी एन उधार के द्वारा, पंचम महातो के द्वारा, या शिवनाथ पारमी। तो बताइए सोन माटी किसने लिखा था। तो सोन माटी किसे, विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी किताबें आखिरी कविता की लगे। तो सोन माटी में जो किताब था तो उसका आखिरी कविता क्या था, बोनेक डहार, पेपर बेचवा, आस, या आजविक रईस का। बताइए सबसे अंतिम कविता क्या है, आखिरी कविता कौन सी थी। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पेपर बेचवा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेपर बेचवा आखिरी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सोन माटी के बाद कौन कविता दहेज प्रथा लिखल मतलब लिखल लिखल गेल है। तो मतलब दहेज प्रथा के खिलाफ, तो क्या है खिलाफ, खिलाफ लिखा गया कविता पूछा है। दहेज दाना, दहेज दहन जानी, दहेज सामाजिक क्रिया, और दहेज लागे डाइन। किसके बारे में जिक्र किया है ये पूछा गया है। तो सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, दहेज सामाजिक कारिक का। तो दहेज सामाजिक कारिका के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर विनोद कुमार मूर्ख रूपे कौन विचार रचना है ले। तो बताना है क्या है, मूर्ख रूपे कौन विचार रचना है ले। तो बता नाटक और उपन्यास, कविता और कहानी, आलोचना, या स्मरण। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्या होगा, कविता और कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता और कहानी। अगला है, डहा नाटक के लिखवैया के लगत हैं। तो मतलब इसका लिखवैया कौन है पूछा है, सुकुमार, विनोद कुमार, श्रीनिवास, महेंद्र, प्रबुद्ध। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो सुकुमार इसका डहा नाटक का लिखवैया है। तो याद रखिएगा सुकुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 58 में देखते हैं, डा नाटक लेखक सुकुमार जी कहाँ के रहते थे। तो बताना है सुकुमार जी का घर कहाँ का था, ये बताना है। बैदमारा बोकारो के, भेंडरा नवाडी, बालाडी बोकारो, आप बस इसमें बसडी, क्या है जॉन मोर। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा इसका। चलिए आप लोग बताइए। तो क्या है, ये भेंडरा नवादी, ये तो कहाँ पे थे, ये भेंडरा नवादी के थे। तो इनसे याद है कि सुकुमार जिसको क्या कहते हैं, खोटा का कोकिला के भी नाम से भी जानते थे। सुकुमार को याद रखिएगा, खोटा का कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अदालतों केकर बयान से असली खूनी धरायल जाएला, तो बताना है ये कौन सा कहानी से है, ये डाह नाटक से है, तो याद रखिएगा डाह नाटक से। किसका खूनी असली पकड़ा जाता है, रचना के, जग्गा के, शेखर के या भावना के, तो मतलब कि अदालत में किसका बयान देता है जिससे कि उसका खूनी पकड़ा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कहानी, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। किसका, भावना, तो याद रखिएगा भावना के जो अपने मतलब को उसका ये देती है, अपना जो बयान देती है, तो भावना के बयान से क्या होता है, असली खूनी पकड़ा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विवेक के भाई का नाम क्या है, तो बताना विवेक के भाई का नाम शेखर, परान, टेकलोन या जग्गा। तो दान नाटक में दो भाई था, विवेक और शेखर। एक भाई किसान था, एक भाई क्या था, मतलब कि सरकारी दफ्तर में काम करता था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाह नाटक संबंध में कौन सही बात नहीं है, तो बताना कौन सा नहीं है। पहला है, डाह नाटक दो गो नारी पात्र है, ठीक। डाह नाटक एगो सामाजिक नाटक लगे, ठीक है। डाह नाटक के खलनायक शेखर लागे, भावना के बयान असली खूनी पकड़ा जाए। अभी जस्ट बताएं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा नहीं पूछा है, नाई लागे पूछा है। चलिए, तो क्या था, दाह नाटक में क्या था, खलनायक कौन रहता, शेखर, तो ये गलत है। कौन रहता है, शेखर नहीं रहता है, इसमें कौन रहता है, विराट रहता है। तो याद रखिएगा विराट मतलब खलनायक का रोल करता है, शेखर और विवेक दो भाई रहता है। अगला क्वेश्चन है, दादा बरत तो हमनी हीरा मोती नियर पायल हिया एखनी के आगू ट्रैक्टर फेल ई केकर कथन लगे, ये पूछा है। ये भी कौन सा रहा, दाह नाटक से पूछा गया। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पायल है, यहाँ पर खाली जगह है, एखिन के आगे ट्रैक्टर फेल ई केकर कथन लगे, ये पूछा गया है। विवेक के, शेखर के, गोपाल के या जग्गा के, बताइए किसका कथन लगा। ये शेखर बोलता है, जब वो क्या करता है, पंप खरीद के लाता है, उसके बारे में जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन फैल गए हैं, तो किसके कारण से विवेक विराट का दुश्मन हो जाता है। पहला है, विराट विवेक के खेत में अपन नाम कराए ले रहे इसलिए, विराट से कर्जा लेकर रुपया विवेक नहीं घुराए इसलिए, विराट के गारू गुला विवेक महोदय मोराए गए इसलिए, और विराट के क्या है, काम चोरी और नागा करे दायक विवेक और ओकर हाजिरी काटाल है इसलिए। तो किस कारण से विराट विवेक से दुश्मनी का मतलब हो जाता है, किस कारण से आपको बताना है। कहानी जो पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो क्या कहता है, विराट क्या कहता है, विराट नहीं विवेक जो रहता है, क्या कहता है, वो विराट मतलब कि बार बार आता था और वो क्या कहता है टाइम टेबल पे नहीं आता, जिसलिए विवेक क्या कहता है उसका हाजिरी को क्या कहता है काट देता था, इसीलिए ये दोनों से दुश्मनी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाह नाटक एक आदर्श भाई रूप केकर देखवायल गेल है, ये पूछा गया है। विवेक के, विराट के, जग्गा के या बंटू के, बताइए। तो क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उसका विवेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विराट के बोतल यार के नाम छाटा, तो विराट के बोतल यार मतलब बोतल यार के नाम छाटा, जग्गा, नेकचर, बक्सी या अजय। तो विराट के मतलब अच्छा दोस्त कौन था, ये पूछा गया है। तो कौन था उसका दोस्त, जग्गा था। तो याद रखिए जग्गा और विराट एक दूसरे का दोस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाह नाटक काय गो नारी पात्र, तो उसमें कितना नारी रहता है, 5 गो, 7 गो, 8 गो या 2 गो। तो कितना नारी का पात्र है, तो कितना नारी है, उसमें 2 गो को है, रचना और भावना। तो याद रखिए रचना और भावना था। नेक्स्ट है, सुगिया का दोसर बियाह कर से भेल है, तो सुगिया का दूसरा बियाह किससे होता है, कर्मा से, सकरू से, खैटू से, भूदेव से, किससे होता है। तो किसके साथ विवाह होता है, ये पूछा गया। तो सुगिया का विवाह किससे होता है, कर्मा से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मा से उसके साथ शादी हो जाता है। अगला है, महुआ केकर खिलाफ आंदोलन के अगुवाई कर रहा है, तो किसके खिलाफ आंदोलन करता है, अंग्रेज के खिलाफ, उग्रवादी के खिलाफ, ठेकेदार और जमींदार के खिलाफ, और दहेज प्रथा और डायन भूते के खिलाफ, किसके खिलाफ में करता है, महुआ केकर खिलाफ में करता है। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठेकेदार और जमींदार जो रहता है उसका अत्याचार के खिलाफ वो विद्रोह करता है। अगला है, महुआ केकर अपन भाई मानल है, तो किसको अपना भाई मानता है, काली सिंह को, कीर्ति प्रसाद को, कर्मा को या अग्नू को, बताइए। कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो जस्ट तुरंत तुरंत बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कर्मा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना भाई मानल है। नेक्स्ट है, विनायक दवानी काव्य कर्तन सर्ग में लिखल गेल है, तो बताना कितना काव्य कर्तन सर्ग में लिखा गया, 8, 10, 5 या 6। तो कितना कर्तन सर्ग में लिखा गया ये पूछा है, तो कितने 6 कर्तन काव्य सर्ग में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोआंग डोआनी के मुख्य कथा की लगा, तो डोआंग डोआनी के मुख्य कथा पूछा है। क्या है, विस्थापन, दर्द और नारी चेतना, अंग्रेजी अन्याय अत्याचार के बखान,
बोझ झाड़ के नाश हवे के दुख और तिलक दहेज के कुप्रथा के खिलाफ जन जागरण के। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन दर्द और नारी चेतना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्थापन दर्द और नारी चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियांग डवानी के प्रकाशन कहाँ भेल है? तो बताना कहाँ भेल है? कोटा विकास समिति धनबाद, कोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, बालिनी खोटा कमेटी बोकारो और कोटा डाइक क्षेत्र कमेटी कोठार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खोटा से जितने भी कोई भी आपके चाहे जेटेट का हो या उत्पाद सिपाही हो या आपका टीचर का हो, कोई भी वैकेंसी का हो, तो आपको यहाँ पे इस चैनल पे सारा एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगी। अगला है, डींडा शब्द का अर्थ बताना। तो डींडा शब्द मतलब क्या है? घर और घर एक सटल ठाठ, कमर, डोरा या बच्चा। तो डींडा मतलब क्या होता है पूछा गया है? तो क्या था? घर और घर एक सटल साठ। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिनांग डवानी के लेतराइक एकर में से सही कथन की लागे। पूछा है, सही कथन बताना है। महुआ नामिक नारी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उलगुलान करे है। दूसरा है, महुआ और सुगिया बहिन लागत है। कर्मा महुआ के बोर भाई हल। कर्मा आराम हुआ अंत जातीय बिहार करल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? महुआ नामिक नारी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उलगान करो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 75। इसमें देते हैं 75, रत्ने भरल जे माटी ताऊ आठ तकर बेटा बेटी भोर सोनगी मारो नाय जुटल देख हिया गोड़ फाटल। बताइए इसमें बोला है ई पतवंगिया कौन किताब के लागल है आयल है? तो ये कौन सा किताब से आयल है ये पूछा गया है? दियांग दवानी से, सोन माटिक से, टाटल मुहावल से या रूसल पुटू से। तो कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है। आपको स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान से रुक कर पढ़ना है, उसके बाद बताइएगा। तो पहला होगा दिनांक दवानी। आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। अगला है, हमने सब एक कविता के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास पानूरी, सुकुमार, पारसनाथ महतो, प्रदीप कुमार। चलिए तो सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पानूरी। तो याद रखें श्रीनिवास पानूरी इसका सही जवाब होगा। अगला है, जे इटे मनिलित मस्जिद ओहे इटे चर्च से अर्थे पुराण कुरान आहे आर्थ ई पतंग कौन किताब से लागे? इत पतंग प्रत्यय पूछा गया, ये कौन किताब से लिया गया ये पूछा। हमनी सब एक, आगू करा अपन देश, जय जवान जय किसान, रूसल भोला। किससे ये लिया गया ये पूछा गया। तो सही आंसर क्या होगा? हमनी सब एक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, हमनी सब एक। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें बोल रहा है, आगू करब अपन देश कविता कौन किताब इंजरायल है? तो कौन किताब से लिया गया ये पूछा गया है। एक पठिया डोगर महुआ, पुटुस फूल, सोन माटिक, छैयार। तो बताइए किससे लिया गया है। सही आंसर ऑप्शन में एक पठिया डोंगल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक पठिया डोंगल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांध बांध जो भर के एके हारी अपन अपन भात रावण ई पता कौन किताब से लिया गया ये पूछा गया। हमनी सब एक, आगू करा अपन देश, जय जवान जय किसान, देश के जवान। किससे लिया गया ये पूछा गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगू करा अपन देश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगू करा अपन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आवाज सभी नर नारी खाली ठाठे पैत एक मतलब पैतगर है के। तो कहाँ से है ये पूछेगा। पैदवाल फुलवारी, कंदवाही कंधा जोरी, पदवा के साथ आवा और आपन आपन डोकी फाड़ी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, कंदवाही गांधा जोड़ी। अगला है, जय जवान जय किसान कविता लत्संग नाय है। तो बताइए इसमें लत्संग नहीं है, कौन सा नहीं है? महेश गोलकर नहीं है, संतोष कुमार है, एक पठिया डोंगल महुआ किताब इंजॉय है, ये कविता ए के झा के द्वारा रचल है। तो बताइए कौन सा नहीं पूछा गया है। तो क्या ये कविता ए के झा के द्वारा रचल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ए के झा के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, काहे ना एते बोर खोरठा क्षेत्र तावे एकर नाय बारेक बतार। इसमें लाख लाख मुर राइस कोका बार बोर बुजुर्ग ब्याह के बोका ई क्या है पैगत कौन किताबे से ले गए है पूछा गया। हमने सब एक, आज एक खोटा, रुसल भोला, तभी हम कभी नहीं। किससे लिया गया ये पूछा गया। देखिए बुक से कितना सारा कंटेंट लेकर बनाया, तो इसको आपको पूरा डिटेल में आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो आज एकाज खोटा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज एकाज खोटा। अगला है, आज एकाज खोटा कौन किताब इंजॉयल है पूछा है। सोहान लागे रे, डा
एक पठिया डोंगल, एक मौनी फूल, तो किससे लिया गया है? तो क्या होगा सही आंसर एक पठिया डोंगल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा एक पठिया डोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, खोटा कौन विद्वान मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना, तो बताइए मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं? झारपाठ मौसम वैज्ञानिक के नाम से, श्रीनिवास कुमारी, सूर्य कुमार, ए.के. झा, शांति भारत, किसको जानते हैं बताइए? तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से किससे जानते हैं? ए.के. झा, तो ऑप्शन नंबर अजीत कुमार झा, याद रखिएगा मौसम वैज्ञानिक, तो याद रखिएगा सूर्य कुमार को खोट्टा का कोकुला के नाम से, और ये है ना खोट्टा रत्न श्रीनिवास पानोरी और शांति भारत, तो जानवे करते हैं। ए.के. झा का उपनाम बताइए? व्याकुल, झारपात, प्रभाकर, शब्दपाची, अभी जस्ट बताए हैं, क्या होगा? तो जस्ट बताए थे तो झारपाठ, झारपाठ। देखिए आपको यदि ये उपनाम ये सब नहीं पता है तो उपनाम वाला वीडियो 4 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, छोटा वाला प्लेलिस्ट में चाहिए, 4 मिनट का ये वीडियो बनाया है, जरूर उसको देख लीजिए। 4 मिनट में आपको जितना भी है सारा का उपनाम का 4 मिनट में सारा का बता दिए हैं, तो ये सब सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शब्दसाची किस बी एन ओदार, तो याद रखेगा बी एन ओदार का शब्दसाची, तो ये वाला वीडियो बना है तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तबे हम कभी ना कौन किताब इंजरा है बताइए? एक पठिया डोंगल महुआ, सोहान लागरे, सोन माटिक, एक पठिया डोंगल महुआ, बताइए सही आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए एक पठिया डोंगल, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि कवि माने गवैया तो मैं तबे सेरा कवि लता मंगेशकर, तो मतलब पूछा है तब मैं कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने बस नवचैया तो महान कवि उदय शंकर, मतलब कवि माने गवैया है तो मैं लता मंगेशकर हूँ, यदि कवि माने नवचैया है तो मैं उदय शंकर हूँ, ये पूछा गया। तो ई टोन कविता के लागे किससे? हमने सब एक बुक से है, आज अगर खोट्टा का है, रूसल बोला है तबे हम कवि नहीं, तो किससे है ये पूछा गया है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी तबे हम कवि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी और उर्दू भाषा लिंग संबंधी समस्या ऊपर कौन निबंध फिटांगी करल है, तो बताइए हिंदी और उर्दू संबंधी की भाषा के बारे में समस्या के बारे में कौन किताब में बताया? 100 चले हैं, हम खड़ा हो, एक कुकर का उत्तम कथा, और बखेरा बखेरा लिंग बखेरा, तो किसके बारे में ये है वो ये पूछा गया है? ठीक है, सही आंसर बखेरा बखेरा लिंग बखेरा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महुआ रे तोर तो कितने गुण हवे हो, तोर गुण सब बात कहे ना है पावो, तो ये पूछा है महुआ रे तुम्हारा कितना गुण, तो पढ़े होंगे ये वाला स्टेटमेंट, तो ये पूछा है कौन सा बुक से लिया गया है या किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया है। अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ए.के. झा, बंसीलाल मंसी, विनोद कुमार, तो किसके द्वारा ये किया गया ये पूछा है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए अतुल चंद्र मुखर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है, तोर गाछ टाक नाम हीरा जेकर से पावाही घूर बैगन जीरा, तो पूछा ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये स्टेटमेंट दिया है ई टोन कौन कविता से लिया गया ये पूछा है? हमनी सब एक, महुआ भनीता, आज जगह खोटा, आगू कराओ अपन देश, बताइए किससे है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो महुआ भनीता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महुआ भनीता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 91, भोला बाबा काहे रुसल जा हथिन, तो पूछा है समय समय पर भांग नहीं मिलता इसलिए रुस जाता है, गणेश के बदमाशी के कारण रुस जाता है, पार्वती के व्यवहार से रुस जाता है, ये सभी, तो किसके कारण भोला बाबा रुस जाता है? तो ये कौन सा कहानी से लिया गया है अभी बताइए, और किसके द्वारा लिखा गया ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो क्या होगा, समय पे क्या होता है उसको भांग नहीं मिल पाता इसलिए क्या भोले बाबा रुस जाता है। अगला है, देवी देवता कहे लगतीन तोहे कैसन सती समावेक नाय पारले अपन पति, पूछ रही है एक पार्वती देवी से पूछ रही है तुम्हारे कैसी सती हो कि तुम अपना पति को नहीं संभाल पाती है, समय काहे नाय देहल भांगे गोला सर खातिर रुसल तोहर भोला, तो पूछ रहा है भांग के गोला खातिर रुस गया है, तो उसी के बारे में बताया देखिए कौन सा कविता से लिया गया है? रुसल दुर्गा, रुसल भोला, रुसल पार्वती और रुसल कार्तिकेय, तो कौन कविता से लिया गया ये पूछा है? तो कौन सा? रुसल भोला, तो याद रखें रुसल भोला बुक से लिया गया है कविता से। संतोष कुमार महतो जी का जन्म बच्छर ठाठ बताना है। 2 सितंबर 1930, 25 दिसंबर 1920, ठीक है, 15 नवंबर 1987 और 15 नवंबर 1875, बताइए तो क्या सही जवाब होगा इसका ये बताना है। तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 2 सितंबर 1930, तो सही आंसर 2 सितंबर 1930 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेर और मानुष लेतराइल गैल छाटा, तो लेतराइल गलत छाटना है, ये कविता एक पठिया डोंगल महुआ किताब में एंजॉय है, ये कविता शिवनाथ परमाणिक जी का रचल है, ये कविता डंगवाई संतोष कुमार महतो जी के हाथिन, और ये कविता डंगवाई दीनवानिश जी के हाथिन, तो बताइए कौन सा गलत है ये पूछा है मेर और मानुष। चलिए
तो सही आंसर क्या है? ई कविता क्या है? दिनेश दिनमणि जी कहते हैं, तो ये गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। अगला है साइन के आर गोज के माटिक के आर गोज के माटिक में बनाई के झलपते बिहाने नहान के धूप दिया बखान के। ये कौन सा किताब से क्या है ये पूछे। मेरा अमानुष, रोसल भोरा, महुआ बनीता, देश हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आप आराम से इसको रोक के पॉज करके धीरे से पढ़िएगा। तो किस मेर और मानुष, ठीक है। तो देखिए कितना सारा बुक आपको कंटेंट पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा खोट्टा का बुक। देशक जवान कविता का रचना है लेकिन विनोद कुमार, पार्थ महतो, सावित्री देवी, एक झा। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विनोद कुमार। अगला है, इसमें क्या बताएं, चाइरो बाट ले झूठ हवा देशे खातिर एक गुट हवा, ठीक है। ये कौन सा किताब से लिखा है ये पूछा, कौन लिखा है ये पूछा, विनोद कुमार, शिवनाथ प्रामाणिक, संतोष कुमार, शांति भारत। बताइए चलिए, तो सही आंसर क्या, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 97। बताइए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा विनोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देशा देशी छोर कविता कौन किताब से लिया गया है? कहाँ लागरे, तातल हेमाल, एक पटिया डोंगल, सावित्री देवी। बताइए तो कौन इंजाइल है, कौन किताब से है बताना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक पटिया डोंगल बुक से लिया गया, एक पटिया डोंगल बुक। अगला है, मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, देशे के ढिसावे छोड़। ये कौन सा लिखन है, इसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा है। पारसनाथ महतो लिखा था, विनोद कुमार लिखा था, संतोष कुमार महतो लिखा था, एक झा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ महतो। तो ऑप्शन नंबर ए होगा पारसनाथ। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, पारसनाथ महतो जी के बाप का नाम बताना है। लेपा महतो, झुपा महतो, जुबा महतो या झूलन महतो। बताइए तो क्या होगा सही आंसर? झूलन महतो। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी झूलन महतो। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से संबंधित जितने भी सहायक आचार्य एग्जाम से संबंधित खोट्टा का जितना भी क्वेश्चन बनता है पीवाईक्यू करवाएंगे, और लेटेस्ट जितने भी अपडेट आते जाएंगे हम उसको सारा अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता जाएगा। प्लीज़ इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का अपडेट से मिलता, मतलब कि हमेशा मिलता जुलता रहे। फिर इसका फिर नेक्स्ट पार्ट आएंगे जो इंटरमीडिएट में सहायक आचार्य का एग्जाम में जो आया था, तो उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन फिर लाते हैं।